Hello guys. Today we are gonna discuss about transportation in case of plants as well as in animals. Transportation is what? Transportation is basically the process जिसमें मटेरियल जो है वो प्लांट, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी में मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. टुडे आई एम यूजिंग द लैंग्वेज हिंदी विद इंग्लिश. समटाइम आई विल यूज पंजाबी. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दे कांट अंडरस्टैंड पंजाबी. सो आई वुड ट्राई जो हमारी वीडियोज़ हैं उससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके. सो आज हमारी लैंग्वेज यही होगी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी. ठीक है. सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इज़ व्हाट? मैंने बता दिया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन होता है मूवमेंट ऑफ molecules from one place to another place. ठीक है. अब जो मॉलिक्यूल्स या कोई भी मटेरियल है उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट मीडियम्स यूज़ करते हैं, गाड़ी हो गई, स्कूटर हो गया, बाइसिकल हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, ये सारी चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं. तो दीज आर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. दीज आर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ऐसे ही इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी बॉडी में जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जानी होती हैं उसके लिए कुछ मीडियम्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स होते हैं. वी विल स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. फाइन. प्लांट्स के साथ शुरू करेंगे हम. प्लांट्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसपोर्टेशन ਦੇ ਲਈ टिश्यूज होंगे जाइलम एंड फ्लोएम. ओके. प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम ये दो टाइप के टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. फाइन. जाइलम जो होता है दैट बेसिकली हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फॉर वाटर, एंड जो फ्लोएम होता है दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. अब प्लांट्स में फूड क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनता है विद हेल्प ऑफ CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ये जो प्रोसेस है दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ये जो हमारे पास ग्लूकोज आया, ग्लूकोज के साथ एडिशनल एक गिफ्ट हमारे लिए क्या आता है? ऑक्सीजन. ठीक है. क्या आती है? ऑक्सीजन. दिस इज अ गिफ्ट फॉर अस फ्रॉम प्लांट्स और वी कैन से फ्रॉम नेचर, जिसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं. ठीक है. वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन बिकॉज इन ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन. हमारी बॉडी में हम कोई भी फूड खाते हैं, देखो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस है. दिस इज फोटोसिंथेसिस. आई थिंक इट्स बिट क्लोजर टू द बोर्ड. आई थिंक आई शुड मूव इट बिट फर्दर so that I can use the larger area of the board for you people. Yes, it's okay now. This process is photosynthesis. So कभी आप लोगों ने कंपेयर किया है फोटोसिंथेसिस को रेस्पिरेशन के साथ? अगर किया है तो दैट इज वेरी गुड थिंग. लेकिन अगर आपने नहीं कंपेयर किया फोटोसिंथेसिस को रेस्पिरेशन के साथ, तो लेट्स डू विद मी
मेरे साथ इसको कंपेयर करो, C6H12O6, लेट्स डू टुगेदर। ये किस चीज में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में, ठीक है, इसको मिलेगी ऑक्सीजन। तो व्हेनेवर ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये किस चीज में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एंड इट गिव्स अस एनर्जी। ये बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड इट गिव्स अस एनर्जी प्लस एटीपी, जो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस में यूज होती है, ठीक है। इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि हम ना फिर आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएंगे। जो हमने ट्रांसपोर्टेशन करना है वो हमारा आउट ऑफ द वे हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है, इन दोनों में लिंक क्या है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी बनती है हमारी बॉडी में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। नाउ कम बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पर ये जो फूड बना, ठीक है, ग्लूकोज बना जो, यहाँ पर ये जो ग्लूकोज बना C6H12O6, ये प्लांट्स में जो बन गया, ये प्लांट के बाकी पार्ट्स में भी मूव होगा। अब लाइक दिस इज अ प्लांट, ये उसकी रूट्स हैं, ये नीचे रूट सिस्टम है सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेम्स हैं, स्टेम्स। अब मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगी इसको ना थोड़ा रफ सा, डोंट गो टूवर्ड्स द ड्राइंग, अदरवाइज मेरी ड्राइंग अच्छी है, ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज जो बना वो लीफ में बनेगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द लीव्स। जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना, उनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना थैलेकॉइड्स होते हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये ग्लूकोज जो है वो फूड जो है ये लीव्स में से, ये स्टेम के अंदर से पूरे पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। रूट्स में भी जाएगा, यहाँ पर अगर कोई फ्लावर लगा हुआ है तो उस पर भी जाएगा, उसमें फ्रूट बनेगा, फ्रूट में भी स्टोर होगा जाके। तो फ्लोएम इज द बेसिकली फ्लोएम हमारे पास एक टिश्यू है विच हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन केस ऑफ प्लांट्स। गॉट इट? अब जो फ्लोएम के साथ दूसरा टिश्यू है वो हमारे पास है जाइलम। जो फ्लोएम और जाइलम है, इन दोनों को कंबाइनली वी कॉल वेस्क्यूलर बंडल्स। तो these vascular bundles help in translocation of food और water inside the plant। अब फूड की तो बात हो गई कि फ्लोएम उसको ट्रांसलोकेट करता है, अब बात आई जाइलम की। What xylem is doing in the plant? Xylem is basically meant to transport water from the one part of plant to the other part of the plants. Okay, so we were at xylem. Xylem की करदा हैगा या xylem आ ਜਿਹੜੀਆਂ plant ਦੀਆਂ roots ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ इथों वाटर लेंदा या and it gives water to the other parts of the plant, ठीक है। जैसे उसमें फ्लोएम ने लीव्स में से फूड बाकी पार्ट्स को दिया था, xylem would transport the water from the soil to the other parts of the plant because water sources तो soil में ही होते हैं ना उसके। आप भी पानी देते हो अगर किसी प्लांट को तो वो ज़मीन में ही पानी देते हो ना, आप ऐसे तो नहीं करते कि यहाँ पे पानी गिरा दिया प्लांट पे और leave it. You just give or you just try to give water in the roots of a plant so that it can flourish well. तो ये जो प्लांट है इसमें पानी जाएगा विद हेल्प ऑफ जाइलम। तो अब आते हैं जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर पे। जब ये पानी जो है बाकी पार्ट्स तक जाना होता है ना, तो एक प्रोसेस जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है ना, ट्रांसपायरेशन
ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस जो होती है, ये जो प्रोसेस है, दिस हेल्प्स आउट xylem to pull the water from the roots towards the other plants. ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट, लीव से, स्टेम से हो गया, तो जो वो इवेपोरेट होता है वाटर, उसकी वजह से ना एक पुल क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम एसेंट ऑफ सैप भी कह देते हैं. ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेन टर्म वी यूज फॉर दैट. ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो जाता है और उस पुल की वजह से, पुल मतलब होता है खींचना अपनी तरफ ना, तो ये जो पानी है ना, ये सारा मूव करता है टूवर्ड्स द लीव्स, टूवर्ड्स द स्टेम, टूवर्ड्स द फ्रूट. ठीक है, जैसे इसको हम कोरिलेट करें ना, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, हम लोगों को स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी से पानी बाहर निकलता है. सेम वे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए. जब हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, एक बार पसीना आता है, हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद हमें गर्मी नहीं लगती है. सेम वे जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, ट्रांसपिरेशन से प्लांट्स का सरफेस ठंडा रहता है इन द समर एज वेल एज इन द विंटर. इनमें ट्रांसपिरेशन के रीजंस होते हैं. और जो ट्रांसपिरेशन विंटर में होती है बेसिकली कि उसमें पानी ज़्यादा ना इकट्ठा हो जाए प्लांट में, सो दैट प्लांट, अगर पानी प्लांट में ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो भी प्लांट जो है उसके लिए, प्लांट के लिए वो हार्मफुल होता है, उसके सेल्स को वो गलाना शुरू कर देता है पानी, है ना. तो गर्मी में ट्रांसपिरेशन के साथ क्या होता है कि प्लांट का सरफेस ठंडा रहता है. प्लांट के लिए नेसेसिटी है ट्रांसपिरेशन. हम ना एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हम लोग तो अपने टाइम से सुनते आए हैं, और आप लोग भी, मेरे हिसाब से तो आप लोग भी कहीं ना कहीं से सुनोगे, आगे फ्यूचर में भी अगर आप ये साइंस कंटिन्यू करते हो तो आपको ये चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं. वो एक क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी ईवल. ईवल होता है एक, ईवल हम बेसिकली क्या कह देते हैं कि कोई बुरी चीज़ है, नुकसान देने वाली चीज़ है, बट ट्रांसपिरेशन इसके अंदर नेसेसरी ईवल. ट्रांसपिरेशन जो है ना वो एक ज़रूरी बुराई है प्लांट की, ठीक है. क्यों है? क्योंकि इसके बिना प्लांट का नहीं चल सकता है, इसके बगैर प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता है. और बुरी क्यों है ये? क्योंकि वाटर लॉस करती है प्लांट के सरफेस से, पानी का लॉस तो होता है ना ऑब्वियसली, तो इसलिए ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी ईवल हम बोलते हैं ऐसे. तो ये ट्रांसपिरेशन जो है, इसका ट्रांसपिरेशन पुल का सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या आया कि जाइलम जो है वो पानी को मूव करेगा टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब मैंने ना एक्चुअली बड़ी ज़्यादा मेहनत करके एक वीडियो आप लोगों के लिए रेडी करी थी 2-3 दिन पहले, बट ड्यू टू सर्टन रीजंस मुझे खुद नहीं पता वो वीडियो सेव ही नहीं हो पाई मेरे से ना. आई डोंट नो कैसे मैंने खुद ही डिलीट कर दी. उसमें मैंने सारा कुछ जाइलम फ्लोएम को एक्सप्लेन किया था. शॉर्टली आई विल एक्सप्लेन हियर. जाइलम और जो फ्लोएम होता है ना, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जो होते हैं ना प्लांट में अरेंज होते हैं बड़े अच्छे तरीके से. हम पहले हम प्लांट के बारे में बात करते हैं. डाइकॉट और मोनोकॉट, है ना, ये 2 तरह के प्लांट्स होते हैं. ये 2 तरह के जो प्लांट्स हैं इनमें पहले हम इनके डिफरेंसेस देख लें. डाइकॉट जो प्लांट होता है ना, इसके 2 कॉटिलेडन्स होते हैं. जैसे आप फॉर एग्जांपल चिकपी होता है वाइट चने, ठीक है, ग्रैम्स, ऐसे बहुत सारे आपने सीरियल्स देखे होंगे, बहुत सारे लेग्यूम्स देखी होंगी जो कि डाइकॉट में आती हैं. लेग्यूम्स बेसिकली मोनोकॉट में आ जाती हैं. लेग्यूम्स जो फलीदार पौधे होते हैं, लेकिन कुछ लेग्यूम्स हैं जो हमारे पास डाइकॉट है, जैसे राजमा हो गए, और राजमा को हम किडनी बीन कहते हैं, ठीक है, सोयाबीन हो गई, ये सब चीज़ें जो है वो डाइकॉट में आ जाती हैं. तो मोनोकॉट जो होता है, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन होता है. मेज ग्रेन इज द बेस्ट वन, जो आप सब ने देखा होगा. मेज ग्रेन ऐसा ऐसा करके होता है ना. तो ये राइस हो गया, सपोज ऐसे ही होता है राइस, कुछ है ना, राइस हो गया. देन हमारे पास
जो हम खाते हैं गेहूँ, है ना, कणक, बेसिकली पंजाब में बोलते हैं कणक, और गेहूँ, ये सब जो हैं मोनोकॉट हैं। दीज आर मोनोकॉट प्लांट्स। तो अगर हम सीड पे ना जाएं, वी डोंट नो हाउ द सीड लुक्स, हमें नहीं पता है कि सीड कैसा दिखता है, हमें सिर्फ पत्ते देख के पहचानना है, ठीक है। तो जो डाइकॉट होता है ना, उसके जो लीव्स होते हैं, चाहे ऐसा लीफ हो, चाहे ऐसा लीफ हो, चाहे सिंपल ऐसा लीफ हो, कोई भी तरह का लीफ हो सकता है, कोई भी तरह का लीफ हो सकता है। तो इसकी जो है ना वेनेशन है, ये इसमें ना वेनलेट्स होती हैं, जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं, ये छोटी लाइंस को हम ना वेन्स कहते हैं, वेन्स, ठीक है। तो ये जो वेन्स होती है ना, ये रेटिकुलेट होती हैं, रेटिकुलेट का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है। और यहाँ पर ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट की जो वेनेशन है ना वो पैरेलल होती है, वो ऐसे पैरेलल वेनेशन में होगा मोनोकॉट प्लांट। तो आप लोग ये देखने के बाद बहुत सारे प्लांट में डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हो, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब आप ऑनेस्टली अपने अपने घर में ही देखना कि पौधे जो लगे हुए हैं उनमें से कौन कौन से पौधे डाइकॉट हैं और कौन कौन से मोनोकॉट आपको मिले हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से आप लोगों को मिले हैं डाइकॉट और कौन कौन से मोनोकॉट। बहुत ही सिंपल से पौधे आपके अराउंड मिलते हैं। अब ये वाले मत बता देना प्लीज़, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ ना। बिसाइड दीज, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आप लोग फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल टर्म हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन वाले प्लांट्स के लिए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डाइकॉट और मोनोकॉट में अलग अलग मिल जाते हैं हमें। सो यू पीपल विल लेट मी नो, आप लोगों ने कौन कौन से, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने कौन कौन से डाइकॉट और मोनोकॉट्स देखे। एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें यार फ़ोन छोड़ के, वो एक्टिविटीज़ छोड़ के ये नेचर को एंजॉय करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मुझे बतानी है। ये जो पौधे डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं, इनमें तो रेटिकुलेट वेनेशन हो गई, ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी सी लाइंस वाली हो गई, इसमें ये पैरेलल वेनेशन हो गई, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अबाउट द लीफ अरेंजमेंट, और नॉट लीफ अरेंजमेंट एक्चुअली, प्लांट पे फ्लावर के ऊपर जो पेटल्स होती हैं उसकी अरेंजमेंट। अब जो फ्लावर होता है ना, जो डाइकॉट होंगे उसमें तो उसकी पेटल्स जो हैं 4 होंगी, ठीक है, या फिर 5 होंगी, गॉट इट। लेकिन जो मोनोकॉट होता है ना, उसमें या तो 3 पेटल्स होंगी या फिर 6 पेटल्स होंगी, ठीक है, मोनोकॉट में। अब पेटल जो है, पेटल वर्ड नॉर्मल इंग्लिश में होता है, और इसको हम कोरोला बोलते हैं साइंस में, और करोला से उसका करोला, ओके। तो ये कलर्ड होते हैं, सारे कलर्ड होते हैं ना। तो इन द सेम वीडियो आफ्टर ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद ना, मैं आपको ये ये वाला लीफ और ये फ्लावर के पेटल्स, ये सारे पार्ट्स मैं बताती हूँ इसी वीडियो में। अच्छा, तो ये चीज़ें देख के हम पहचान सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। पर अब मैंने जाइलम फ्लोएम के बाद ये डाइकॉट मोनोकॉट शुरू कर दिया, तो मैंने तो इसमें कहीं भी बताया ही नहीं जाइलम कहाँ पे आया, फ्लोएम कहाँ पे आया। तो लेट मी टेल यू जाइलम और फ्लोएम का क्या डिफरेंस होता है डाइकॉट और मोनोकॉट में। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं ना, उसमें जो जाइलम फ्लोएम होता है ना, अगर हम जैसे सपोज ये एक प्लांट की स्टेम है, इस स्टेम को हम ऐसे सेक्शन काट रहे हैं, इसका सेक्शन काट रहे हैं, थिन स्लाइस काट रहे हैं, जैसे हम पोटैटो चिप्स काटते हैं, है ना, थिन वाला। तो सेम वे हमने एक सेक्शन काटा प्लांट का, उस सेक्शन में हमने देखा कि लाइक दिस, ऐसे बड़े आराम से एक रिंग में जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड है। जो ये जाइलम और फ्लोएम होता है ना, ये ऐसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, ऐसे इसमें एक कैम्बियम लेयर होती है, एक साइड पे इसके फ्लोएम होता है और एक साइड पे इसके जाइलम होता है, ठीक है।
जाइलम इधर वे, इधर अंदर भी हो सकता है, अंदर वाली साइड को भी आ सकता है, बाहर वाली साइड को भी। तो सेम वे हम ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम एक रिंग में अरेंज्ड है इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। और जो मोनोकॉट होते हैं उसमें ये स्कैटर्ड होते हैं, इधर उधर पड़े होते हैं, ठीक है। जो ये जाइलम फ्लोएम है ना, दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ रिंग, वो कहीं पे भी पड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जाइलम फ्लोएम के साथ ये चीज़ इसलिए बताई कि आप लोगों को ये समझ आ सके कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो कहाँ कैसे पड़ा होता है। अच्छा, एक चीज़ ना शायद आप लोगों को पता हो कि हम लोग ना कई बार कहते हैं कि प्लांट जो रोज़ प्लांट में ज़्यादातर कहते हैं कि रोज़ एक प्लांट पे ही 2 तरह के रोज़ फ्लावर्स हम उगा सकते हैं। वो कैसे करते हैं? वो ना हम ग्राफ्टिंग से करते हैं, उसमें भी जाइलम फ्लोएम ही हेल्प करता है। जब हम कोई एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के ऊपर फिक्स करते हैं ना, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम में कनेक्टिविटी आती है, जिस वजह से वो ग्रो करना शुरू होता है प्लांट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम कि जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब इस वीडियो में ये टॉपिक तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ 10th वालों का है, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो +1 के काम की भी हैं और +2 के काम की भी हैं। सो आई ऑलवेज recommend you to watch all the videos at the channel, क्योंकि वो 10th 11th 12th तीनों क्लासेस के लिए हैं। 9th वाले भी कुछ टॉपिक्स के लिए मेंशन किए जाते हैं, वो मैं मेंशन कर देती हूँ। तो इस जो चैनल पे जो भी वीडियोस हैं वो 10th 11 और 12 वाले देखेंगे तो उनको बेनिफिशियली रहेंगी वो कहीं ना कहीं पे, उसका कोई उनको ड्रॉबैक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नॉलेज है जितनी आपको मिलती है वो कम ही होती है। अकॉर्डिंग टू आवर टीचर्स, हमारे टीचर्स कहा करते थे कि आप सारी ज़िंदगी सीखते हो, आप थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ लर्न करते हो। I am teaching you this topic, but I am learning very important things while I prepare the lectures, और मैं कहीं ना कहीं से सीखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग लर्न नहीं करते हैं चीज़ें, हम लोग भी सीखते हैं, रोज़ के रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो अपना हैबिट बनाओ, अपनी आदत बनाओ लर्निंग की, ठीक है। सो कम बैक टू द पॉइंट, जाइलम और फ्लोएम हो गया हमारा, ठीक है। जाइलम फ्लोएम के बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन। ये हो गई हमारी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती थी, जाइलम और फ्लोएम से होती थी इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो हम गोना इरेज दिस, तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? देखो, एनिमल्स अपना फूड खुद तो बनाते नहीं हैं, ठीक है। एनिमल्स जो है अपना फूड डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं या किसी और एनिमल से लेते हैं। तो इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका बेसिक मीडियम है ब्लड, ठीक है, ब्लड, लिम्फ, ठीक है, और वाटर। सिंपल, वाटर तो कहीं पे भी आ जाता है ना, वाटर तो है ही। अब हमारी बॉडी में हम ग्लूकोज को पानी में घोल के पी लेते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। आप लोग वो एडवर्टीजमेंट्स भी देखते होंगे, लाइक वो सन है ऊपर से ड्रिप लगा के आपका सारा पानी पी रहे हैं बॉडी का गर्मियों में, तो आपको ग्लूकॉन डी पीते रहना चाहिए। ग्लूकॉन डी, जो ग्लूकोज आप पीते हो, बेसिकली वो इंस्टेंट एनर्जी होती है आपके लिए। आप उसको पीने से आप फेंट नहीं होते हो, आपको गर्मी में घबराहट नहीं होती है। कुछ हमारे अराउंड हमारे स्कूल में भी हो जाता है कभी कभी कि बच्चे जो हैं वो गर्मी की वजह से फेंट हो जाते हैं, घबराहट होती है उनको, गिर जाते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकॉन डी जो आप पीते हो, ग्लूकॉन डी है ना, ऐसे ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, ये जो चीज़ें होती हैं ना ये अच्छी होती हैं जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे होते हो, खाना टाइमली ले नहीं रहे होते हो
और आप बाहर घूम रहे होते हो तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देती है। पानी में मिक्स करके आप इसको ले रहे हो, जैसे ही आपके फूड पाइप में जा रहा है, फूड पाइप से एकदम से एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में और सीधा ग्लूकोज वहाँ ब्लड में चला गया और दैट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। कैसे इंस्टेंट एनर्जी देगा? ग्लूकोज तो उसमें पहले से ही था, C6H12O6, तो जब आप सांस लेते हो वो वाली ऑक्सीजन मिक्स होती है उसके साथ और दैट गिव्स यू एनर्जी, ATP मॉलिक्यूल्स, एंड ATP इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी यूज इन वर्किंग। कोई भी काम होता है हम बिना एनर्जी के थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अभी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ना पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टिमुलेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में अंदर जाने से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है और ये बेसिकली ये एनर्जी होती है जिसको हम काम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए ब्लड पे। जो ये ग्लूकोज है इसको ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जो है हमारे हार्ट से लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स में उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है। पहले हमारे पास हार्ट था, उससे जो ब्लड गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजन मिक्स हो गई लंग्स से, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और वो एक्सपायरेशन हो गई, हमारी बॉडी से बाहर निकल गई। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फिर से हार्ट में आएगा, ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में आएगा, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाएगा। दिस वी विल डू लेटर ऑन इन, मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी हार्ट एंड इट्स फंक्शन, उसमें आप लोग देख सकते हो। ये जो हार्ट में फिर ब्लड आया वो बॉडी पार्ट्स में गया और बॉडी पार्ट से वो अदर देन लंग्स सारे बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से फिर से दोबारा हार्ट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या किया, बॉडी में ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और एनर्जी जहाँ जहाँ टिश्यूज़ को चाहिए थी और जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में पहुँची हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ब्लड में मिक्स होके वापस आ जाएगी। ये ना थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, रेस्पिरेशन का एक टॉपिक है। रेस्पिरेशन में एक टॉपिक था कि यहाँ पे लंग्स हैं, लंग्स में से पहले आउटसाइड जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आई, ठीक है, लंग्स में आई। लंग्स में आने की वजह होती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन द आउटसाइड। बाहर फॉर एग्जांपल बाहर इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो 144 है फॉर एग्जांपल, तो अंदर जो होगा वो 140 होगा, ठीक है। बाहर से प्रेशर ज़्यादा था, लंग्स में आ गई, लंग्स से अंदर ब्लड वेसल्स में गई, ब्लड वेसल्स में इसका जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था वो और कम था, सपोज यहाँ पे 95 लगा लो, 95 था, तो वो यहाँ से लंग्स से भी अंदर चले गई, ठीक है। फिर यहाँ से टिश्यूज में गई, टिश्यूज में वो और कम था, 90 था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर अबाउट 95 और 100 हो सकता है। तो यहाँ से फिर ये मैं आपको ना फॉर एग्जाम्पल इसीलिए कह रही हूँ, इमेजिन इट, क्योंकि ये जो 140, 144, 190, 95 ये जो मैं बता रही हूँ आपको ना, इसमें वेरिएशन हो सकती है, प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था। कोई भी चीज़ होती है ना जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से वो उस तरफ को मूव करती है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड देयर लोअर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास डिफ्यूजन में आता है और ऑस्मोसिस में भी आता है, उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डोंट गो टुवर्ड्स दैट। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ कंसंट्रेशन कम है उस तरफ जाएगा। सो ऑक्सीजन वाज इन लार्ज क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर। आप सबको पता है कि 21% जो ऑक्सीजन होती है हमारी हवा में होती है ना। तो बॉडी के अंदर कम थी, वो अंदर चलेगी, टिश्यूज में चलेगी ऑक्सीजन, ओके। जब यहाँ पे ड्रॉप आउट कर दी ऑक्सीजन तो वो ग्लूकोज के साथ मिलेगी, यहाँ पर ग्लूकोज के साथ मिलेगी और यहाँ पर वो ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से वो टूवर्ड्स
वो कहाँ जाएगी फिर? जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो उसकी कंसंट्रेशन लंग्स में कम होगी सबसे पहले, ब्लड वेसल्स में भी कम है, फिर उसके बाद लंग्स में आएगी। लंग्स से जो बाहर एटमॉस्फेयर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर आप लोगों को पता हो तो पता होगा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत छोटी क्लासों में सिखाई जाती है कि 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है यहाँ पे इसका। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है टुवर्ड्स द आउटसाइड ये मूव करती है। इस बेसिक से मैकेनिज्म से जो हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है। आई होप जो लोग पंजाबी वाले हैं उनको हिंदी समझ आती होगी आई गेस, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी मुझे दोबारा से पंजाबी में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो यू पीपल कैन आस्क मी, आई विल डू इट अगेन फॉर यू इन पंजाबी, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया इनसाइड द बॉडी। इनसाइड बॉडी, हमारी बॉडी में गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही है ये मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ट्रांसपोर्टेशन का एक टॉपिक ही यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। विद हेल्प ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड दिखता है। आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ही एचबी कहते हैं हम इसको, आप कोई टेस्ट करवाने भी जाते हो तो उस पर एचबी लिखा होता है ना। एचबी जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को अपने साथ मिला के एचबी ऐसे कार्बोनेट की फॉर्म में, एचबी इसकी फॉर्म में, ये सारे हमारे पास जो है आयनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में आ गया हमारे पास कि ब्लड जो होता है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। लिम्फ भी एक होता है हमारे पास। लिम्फ जो होता है ना उसमें सिर्फ WBCs ही होते हैं, उसमें RBCs नहीं होते हैं। लिम्फ जो होता है ना वो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने में कुछ एनिमल्स में हेल्प करता है। जो सारे एनिमल होते हैं ना उनमें RBCs जो है वो नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इरिथ्रोसियानिन होता है, ब्लू कलर के पिगमेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वाइटिश कलर का, आप कह सकते हो ब्लड अपनी कन्वीनियंस के लिए कि आपको इजी लगे। मतलब उनमें फ्लूइड जो होता है ना बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो कईयों में तो इरिथ्रोसियानिन होता है नीले कलर का, कुछ में होता है वो वाइट कलर का जिसको हम लिम्फ बोल देते हैं, ठीक है। वो भी मटेरियल को एक्सचेंज करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। So this was all about the transportation. Okay, तो अभी मैंने आपसे एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि I'll show you the leaves and flower of a plant, ताकि आपको उनकी वेनेशन पता चल सके। So I'm just gonna show you those plants and animals. Okay, here we go. ये है एक डाइकॉट प्लांट का पत्ता, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन सी, ये इसका लोअर सरफेस है, इसके रेटिकुलेट वेनेशन आप देख सकते हो, यू कैन सी इट इज़ विजिबल। बहुत ज़्यादा बारीकी से देखोगे तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। अदरवाइज़ आप लोग, ये गुआवा प्लांट का पत्ता है, आप लोग गुआवा प्लांट इन रियल देख सकते हो, ठीक है। और ये है हमारे पास एक पैरेलल वेनेशन वाला पत्ता, ये देखो, आई थिंक सीधी सी लाइंस हैं इसमें, तो अब बहुत ज़्यादा विजिबल भी नहीं है, ठीक है। तो ये है एक नॉर्मल ग्रास, ठीक है, ग्रास, फाइन, जो नॉर्मल ग्रास होती है ये उसका पत्ता है, फाइन। और ये है हमारे पास एक फ्लावर, ये जो इसकी मैंने आपको करोला बताई थी, कलर्ड पेटल्स, ठीक है। ये इसका नीचे कैलेक्स होता है, दिस इज़ द कैलेक्स, दिस इज़ द कैलेक्स, दिस इज़ द एपिकैलेक्स। ये जो हमारे पास प्लांट है ना, इसका नाम है, इसका साइंटिफिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है।
ये इसका साइंटिफिक नेम है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ करती हूँ। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और कॉमन नेम इसका है चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज, गॉट इट। तो ये जो प्लांट है इट्स अ कंप्लीट फ्लावर, ये पूरा कंप्लीट फ्लावर है क्योंकि इसके ना सारे जो वर्ल्स हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट वर्ल्स इसमें हैं। और अच्छा, उसके बाद ये हो गया हमारे पास एक फ्लावर। ये जो इसका पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज, ये इसकी ना एक करोला ट्यूब बनी हुई है। इसके जो करोला है उन्होंने फ्यूज़ होके एक ट्यूब बनाई है। यू कैन सी, देखो ये पत्ती जैसी दिख भी रही है ना। तो ये करोला ट्यूब के ऊपर ही इसके ये एंथर्स लगे हुए हैं। एंथर्स इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये येलो येलो वाले हैं, इट्स डस्टी, आप हाथ लगा के देख सकते हो इसको। तो ये बहुत कॉमनली मिल जाएगा आपको अपने अराउंड प्लांट। अब ये है इसका पार्ट, स्टिग्मा, दिस वन, ये वाला जो है, ठीक है। ये 5 लोब्स होती हैं इसकी, कुछ ऐसे ऐसे करके 5 लोब्स होती हैं, ठीक है ये। और इसके बाद ये अंदर ऐसे कॉन्टिन्यूटी में जाता है। इस फ्लावर को डाइसेक्ट करके एक मैं और वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, वो +1 वालों के यूज़ की हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो 10th वाले बच्चे भी उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। सो फॉर टुडेज़ वीडियो इतना इनफ है आज के लिए। आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, और उसके साथ साथ आपने 2-3 चीज़ें और सीखी हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। और क्या किया है हमने आज, जाइलम फ्लोएम, यस। और उसके बाद ये फ्लावर के पार्ट्स बताए थे मैंने। इसमें भी फूड स्टोर होता है। जैसे ये फ्लावर है, ये तो चलो ऑर्नामेंटल फ्लावर है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, लेकिन जो फ्रूटिंग बॉडीज़ वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनमें भी ऐसे ही फ्रूट बनता है। प्लांट के नीचे, फ्लावर के नीचे, यहाँ पे ओवरी जो है वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है, अपने अंदर फूड स्टोर करना शुरू कर देती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। I hope you enjoyed the lecture, and please do share and subscribe with your friends. और एक चीज़ आप लोगों को मैं और कहना चाहूँगी, जो आप लोग पढ़ते हो उसमें कुछ भी ऐसा इनोवेटिव लगता है जिसको आप कर सकते हो एक्टिविटी को, उसको ज़रूर ट्राई करो। लेकिन previous videos I had made actually, but I told you the procedure to make herbariums. I would really appreciate अगर आप लोग अपने हर्बेरियाज घर पे बनाओ, हर्बेरिया शीट्स बना के, और आप कमेंट सेक्शन में उसको अपलोड करो अपने पिक्चर्स ऑफ योर हर्बेरियाज, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि यस कुछ चीज़ें ही आपने सीख के अपनी जो ये लॉकडाउन और बोरिंग सा टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें आपने कुछ इंजॉइंग और कुछ फ्रूटफुल किया। गॉट इट? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।